नमस्कार, साम टीवी प्रेजेंट्स आईपीएल स्पेशल क्रिकेट प्रेडिक्टर पावर्ड बाय 1x बैट में आपका स्वागत है। पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में आज मैच होने जा रहा है और वो भी एक खूबसूरत मैदान में जो है एचपीसीए स्टेडियम धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश की वादियों में होने वाला ये मैच, जिस पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट्स मौजूद है, जिनका मैं स्वागत करना चाहूंगी। वो है नॉयल डेविड, फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर इंडिया, और साथ ही गुरशरण सिंह, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर। आपका स्वागत है आज के प्रोग्राम में। थैंक यू। हर बार हम प्रोग्राम की शुरुआत हमेशा मैच की कहानी से शुरू करते हैं। चलिए ऐतिहासिक ग्राउंड के बारे में आज बात करते हैं। धर्मशाला जैसी जगह मैच है, और वो भी ऐसे ग्राउंड पे जहां पर 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप भी खेला जा चुका है, इंक्लूडिंग न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का मैच। 5 मैचेस अच्छे हो चुके हैं। स्टेडियम बहुत खूबसूरत है, आईपीएल के कई मैचेस होस्ट कर चुका है, पंजाब किंग्स का होम स्टेडियम है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो इस पूरे लोकेशन के बारे में कुछ बताइए कि यहाँ पर आप रन ज्यादा बना सकते हैं, बॉलिंग के लिए आसान रहता है, बैट्समैन के लिए आसान रहता है, फील्डर के लिए आसान रहता है। ऐसे कई पॉइंट्स मैं चाहूंगी कि आप आज हमारे लिसनर्स को, हमारे व्यूअर्स को बताएं, जिससे वो समझ पाए कि धर्मशाला का ग्राउंड क्यों इतना खूबसूरत है और क्यों इतनी सुर्खियों में रहता है हमेशा। आई थिंक इंडिया में सबसे खूबसूरत ग्राउंड और लोकेशन, जैसे वहाँ धौलाधार हिल्स हैं, वो मुझे लगता है धर्मशाला। और इतना ब्यूटीफुल ग्राउंड बनाया है, और जिस जगह पे बनाया है, पहाड़ को, हिल को काट के वहाँ पे ग्राउंड बना है, स्टेडियम बना है। और वहाँ पे जो जो मैंने भी जो पहले के मैचेस भी देखे हैं, और वहाँ काफी बैटिंग फ्रेंडली विकेट है और हाई एल्टीट्यूड पे ग्राउंड है, तो उसमें अच्छा बॉल कैच भी करता है। और उसमें जो एक और फैक्टर मुझे लगता है वो ड्यू फैक्टर है। मुझे लगता है वहाँ ड्यू जरूर पड़ती है, तो उससे उससे काफी बैट्समैनों को, वैसे ही बैट्समैन की चांदी हो रही है पूरे आईपीएल में, और अगर वहां पे तो और बेटर हो जाएगा। मुझे लग रहा है काफी, और फास्ट बॉलर्स को इनिशियली थोड़ा हेल्प भी मिलता है, जो मैंने देखा वहां पे बाउंस से अच्छा खेल, तो जो पहले 5-6 ओवर अच्छा खेल जाएंगी, जो अगर विकेट कम लूज करेंगे तो काफी बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। जी नॉयल। See, it's an iconic stadium, Dharamshala, because as Guru Haji has said, it's between the mountain. It's been located at a really top area, and I've been there once, and I love that stadium because of the atmosphere of the surroundings of the location. You have the here Mount Everest, and all the you can see from there. You can have that cold breeze coming out from there. I think it's a beautiful location. The ground is, plus the greenery on the field is superb. And I think the wicket will be as superb as it was in Hyderabad or Bangalore in the initial of the IPL. I think Dharamshala also would be a lovely batting strip. काफी अच्छा रहेगा जहाँ पर ball आएगा. But the bowlers को भी assist मिलेगा, क्योंकि because of the condition there, I think the ball can move a bit. Initial movement रहेगा वो नया ball से. I think that will be an advantage for the bowlers. अगर batsmen अगर वो first 6-7 overs अगर survive करे and initially वो take off करे, तो I think there'll be a huge score on that wicket. Yes, and PBKS and CSK दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। इसी के साथ मैं एक और सवाल पे आ चुकी हूँ, और आपको अब मैं बैक टू बैक सवालों के साथ परेशान करने वाली हूँ, जिससे हमारे व्यूअर्स को समझ में आए कि आज के मैच में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और कौन सी रणनीति उनकी मदद कर सकती है। यहाँ पर लेसन्स की बात करते हैं। पंजाब किंग्स they have taken a record setting victory over Kolkata Knight Riders going into their game versus Chennai Super Kings. उनको कौन से लेसन्स अपने दिल में बसा के रखना चाहिए आज के इस मैच के लिए? देखिए, अगर मैं कहूँ तो आई थिंक दे आर मिसिंग शिखर धवन, द कैप्टन पंजाब 11, किंग्स 11. आई थिंक एक आप सबको पता है कि शिखर धवन इज बीन अ ग्रेट ओपनिंग बैट्समैन फॉर द कंट्री और पंजाब के लिए भी. बट अनफॉर्चुनेटली उनकी इंजरी जो है इज नॉट अलाउइंग हिम टू प्ले द आईपीएल दिस ईयर. But with Bresto there, with Prab Singh there, Jitesh Singh there, all these guys,
are capable of winning the matches for Punjab. But I think the match against KKR was the best match what Punjab 11 played. The record-breaking chase जो किए हैं, because there is one reason in that is that they utilized the first 6 power play correctly. I think Bresto और Prab Simran ने जो यूज किए 6 overs में 90 और किए, I think that was a great start पंजाब के लिए. I think that was lacking initially इनके लिए, and plus उनकी जो bowling है, डेप्थ खाली अर्शदीप सिंह है, हरप्रीत बार जो है एक अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर है. I think he'll be a crucial bowler in that spin department. Then you have Chahar there, the leg spinner. All these guys have to pull up their socks if they want to beat Chennai Super Kings on their own home soil. राइट. और बहुत ही टफ मैच होने वाला है आज का, आसान नहीं होगा. ऋतुराज कैप्टन थे यहाँ पर, तैयार है बिल्कुल सामना करने के लिए. गुलशन सर, आप इस पे कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? या मैं जो पंजाब की टीम है उनकी देखिए प्लेयर्स बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन मुझे लगता है वो जो कॉम्बिनेशन खिला रहे हैं बिल्कुल ठीक नहीं खिला रहे हैं. कभी करण को ओपन करा दिया, आई एम वेरी सरप्राइज. 2-3 मैचों में करण ने ओपन किया, फिर बेयरस्टो 1-2 मैच में नहीं किया तो उनको ड्रॉप कर दिया, फिर वापस आया तो उन्होंने मैच जिताया. आई थिंक वो सेटल नहीं कर पा रहे हैं अपनी टीम को. और उनके जो मेन प्रॉब्लम है कि उनके जो फास्ट बॉलर्स करण भी और रबाडा दोनों मतलब काफी रन दे रहे हैं और विकेट भी नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण उनको काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है. तो उसके लिए मुझे लग रहा है, लेकिन उनमें प्लस पॉइंट भी है. शशांक सिंह, आशुतोष शर्मा, उन्होंने एक मैच जिताया और वो बहुत ही जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं. तो ऐसे ये जरूरी है कि आप उन प्लेयर को बैक करिए जिनको आप पे कॉन्फिडेंस है और जो इस फॉर्मेट के लिए सिर्फ नाम से जो अपना अच्छा परफॉर्म करके दिखाता है उसी को खिलाना चाहिए. और फिर चेन्नई सुपर किंग की जो बात हो रही है, धोनी की टीम है, ऑब्वियसली ऋतुराज कैप्टन है, बट काफी कुछ जो भी स्ट्रेटेजी प्लानिंग, ये धोनी का बहुत बड़ा हाथ है उसके अंदर. ऋतुराज भी कप्तानी बहुत ही अच्छी कर रहे हैं और बैटिंग में भी ऑरेंज कैप है उनके पास. मतलब 500 550 के आसपास रन बनाए, तो काफी स्ट्रॉन्ग टीम. और चेन्नई सुपर किंग की प्लस पॉइंट है उनकी बॉलिंग, जो मुझे लग रहा है पथरीना, देन रविंद्र जडेजा और शुरू में कुछ 4 विकेट लिए. तो अच्छा, आई थिंक बॉलिंग में चेन्नई सुपर किंग बेटर और उनकी ज्यादा बैलेंस टीम लगती है मुझे पंजाब से. जी, पहली मई को मैच हुआ था सीएसके वर्सेस पंजाब. वहां पर एक प्लेयर बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहे जो थे मुस्ताफिर रहमान, जिन्होंने विकेट कई सारी ली. अब मैं ये पूछना चाहूंगी कि अभी इस बार उन्हें जाना पड़ा बांग्लादेश के नेशनल ड्यूटी के कारण, उनकी एब्सेंस कितना इम्पैक्ट डाल सकती है आज टीम को? देखिए वो एक स्ट्राइक बॉलर है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, एंड वी नो हाउ वेल ही वर्क्स विद द स्लोअर वंस. उनकी जो ऑफ कटर्स रहते हैं काफी शानदार डालते हैं, डिसीविंग ऑफ कटर्स है. ही इज गॉट दैट इन डिपर, इन स्विंगर्स, गुड यॉर्कर्स. So I think he will be greatly missed by CSK today, and I find that they will fall one short of a bowler who can restrict and get those initial wickets. Starting with जो power play में wickets लेना, I think Mustafir was the guy who was doing it, and I think they'll find it difficult this time without him. I hope there'll be someone else. Patirana is never played on May 1st. So I think he will be replacing Mustafir this time. Hopefully, they will miss this guy from Bangladesh. राइट. गुलशन सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पे? किसी बॉलर के बारे में? ये नहीं है तो कौन हो सकता है इनकी जगह जो आज मैच कर सकते हैं? मुझे लग रहा है पथरीना खेलेंगे, तिक्षाना को भी खिला सकते हैं, हो सकता है स्पिनर्स भी ऐड कर सकते हैं वो. और क्योंकि तुषार देशपांडे तो है ही शुरू में, दीपक चाहर भी एक चॉइस बन सकती है क्योंकि उन्होंने इतने सालों से इतना अच्छा कर ही रहे हैं. तो यही मुझे लग, बट बहुत कमी खलेगी अपना सीएसके को. लेकिन इनके पास मुझे लग रहा है मुस्तफिजर के अलावा भी कई ऐसे बॉलर्स हैं कि जो कि वो भी डिलीवर कर सकते हैं. जी. और मैच
अगर मैं बात करूं की मैचअप पीबीकेएस के लिए क्या हो सकता है आज के मैच में, आज के इस गेम के बारे में अगर पूछूं तो मैं ये उनके लिए तो मेक और ब्रेक वाला मैच है मुझे लग रहा है। अगर किंग्स 11 पंजाब जी गुलशरण सर शायद नेटवर्क से बाहर हो गए हैं। नोएल, यू वांट टू ऐड समथिंग टू दिस प्लीज? Yeah, of course. I know it is going to be a do or die game. जी I think why I say so is because if they want to stay in the run, I know they have to win all these matches from here. काफी बड़ी लक्ष्य है यस उनके लिए, and it is important कि उनकी net run rate be be there with their wins. They have to win games with big margins uh, to have that little chance of qualifying. Otherwise, it's going to be tough. The only thing is that they have to get all the three boxes, that all three departments, their batting, their bowling, and their fielding come together. Then only they can, win the game. मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनके पावर प्ले जो यूज करेंगे अगेंस्ट जैसा केकेआर में यूज करे, आई थिंक दैट जी विल बी अ ग्रेट एडवांटेज टू देयर बैटिंग सेटअप डाउन द ऑर्डर बिकॉज देन द मिडिल ऑर्डर शशांक है, आशुतोष है, these guys can accelerate and give them a big total. So it all depends how they display themselves who's दिन पे and I hope that Sam जी Curran leads the side very well. That's important. राइट एंड जॉनी बेयरस्टो हैज आल्सो प्लेड रियली वेल इन द लास्ट फ्यू मैचेस, सो उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? उनकी जोड़ी बहुत अच्छी रही थी शशांक के साथ, जिसके साथ भी वो खेले वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे, तो उनसे इस वाले पूरे सीजन में क्या उम्मीदें कर सकते हैं आने वाले मैचों के लिए और आज के मैच के लिए? देखिए आने वाले मैच में अभी it is very nice to see him that he is come back into form. एक 100 की है, then he's getting that 20s or 30s or 40s. But it's important for Bresto to be a consistent performer for Punjab because everyone depends upon because कितना बड़ा striker है of the ball. He can strike it very hard because I have seen him live watching when he was playing for Sunrisers. He's a big striker, big hitter of the white ball. He can hit cleanly, and we have witnessed that against KKR match में देख चुके हैं how he has thrashed all the bowlers of the KKR. So he is important player, key player के पंजाब के लिए, along with Shashank Singh, who's been consistent, Ashutosh, another young lad who's been consistent. I think all these three guys are the key because these two guys, Shashank Singh and Ashutosh, are the middle over batsmen who take the side along during that middle over stages. I think that is very important. Bresto and Prab Singh, that initial first 6 overs, if they do the same batting what they've done against KKR, I think Chennai Super Kings will find it difficult. राइट अगर नोल मुझे एंड में सिर्फ एक शब्द में स्ट्रेंथ और वीकनेस पूछनी हो दोनों कैप्टन्स के बारे में, चाहे वो शिखर धवन हो या ऋतुराज हो, तो दोनों की अगर आपको एक एक स्ट्रेंथ बतानी हो और एक एक वीकनेस बतानी हो तो आप किस चीज को फोकस करना चाहेंगे? देखिए ऋतुराज तो he's been new to this IPL in captaincy. This year he is the only guy यस who has been captain. But Shekhar Dhawan is not playing, but he's been a very good captain for them. He has the experience playing for the country. He has the experience leading the country. So I think a lot of experience behind him. I think he's the best captain which I can find in Punjab 11. But Ruturaj, yes, he will learn it as days goes because he's under the mastermind of Dhoni. No one can take that away, and he's still learning. He's in a learning period. That's what I can say. I don't find anything this thing in Ruturaj because he's also just humble guy. What I see on the TV, he's a very cool-headed like Dhoni, but he takes a lot of advice from the master himself. So I can't say anything about Shekhar because he's already experienced. He's led India, so he has a lot of experience behind it. जी गुलशरण सर, एक बार आपका फिर से स्वागत है प्रोग्राम में, शायद आप डिस्कनेक्ट हो गए थे बीच में। तो आखिरी सवाल के साथ मैं वाइंड अप करना चाहूंगी इस प्रोग्राम को। गुलशरण सर से पूछना चाहूंगी कि ऋतुराज का सिलेक्शन एज अ कैप्टन कितना सही लगता है आपको इस सीजन में?
बहुत जबरदस्त सिलेक्शन है सीएसके ने जो भी ऋतुराज को लेके आए हैं, क्योंकि वो पहले पिछले आईपीएल में परफॉर्मेंस भी दे रहे थे, और जो अपना परफॉर्मेंस अच्छी देता है एज अ बैट्समैन एज अ बॉलर, अगर उसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहती है तो कप्तानी भी ज्यादा अच्छी कर सके। और ऋतुराज जो कि जी धोनी के शेडो में रहे 4 साल से, और बहुत कुछ उन्होंने धोनी को कप्तानी करते हुए देखा होगा, और उनकी जो एक बहुत बड़ी क्वालिटी लगती है मुझे ऋतुराज की, वो बहुत ही कूल और काम रहते हैं एकदम। जरा अगर मार भी पड़ रही होती है तो वो एकदम रैटल नहीं होते, नहीं होते हैं, तो वो कोई ना कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं, या कई बार जैसे पथरीना को ले आए, तिक्षाना को बॉल करा दी, तो उसमें या काफी आई थिंक बड़ा अच्छा डिसीजन है, और मुझे लग रहा है कि काफी सक्सेस मिलने वाली है सीएसके को उनके अंडर। ओके, थैंक यू आप दोनों को आज के प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए। काफी इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है खूबसूरत लोकेशन पे। इसके बाद मुझे लगता है मुझे भी फ्लाइट लेके पहुंचना पड़ेगा धर्मशाला इस मैच को विटनेस करने के लिए, क्योंकि दोनों टीम बहुत खूबसूरत है और बहुत स्ट्रांग है, चाहे वो पंजाब किंग्स हो या चेन्नई सुपर किंग्स हो। बहुत बहुत शुक्रिया गुरशरण जी, बहुत बहुत शुक्रिया नोएल जी आज के इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए और अपने इनसाइट्स को शेयर करने के लिए। क्रिकेट प्रेडिक्टर प्रेजेंस आईपीएल स्पेशल प्रोग्राम बाय वन एक्सपर्ट में आप दोनों का एक बार पुनः स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Dani. Thank you.